अगले महीने शुरू होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 से पहले क्रिकेट की दुनिया एक अभूतपूर्व संकट के मुहाने पर खड़ी है। खेल के मैदान पर चौकों छक्कों की गूंज सुनाई देने से पहले ही प्रशासनिक गलियारों में तल्खी और कूटनीतिक युद्ध शुरू हो चुका है। इस तनाव का मुख्य कारण बांग्लादेश का टूर्नामेंट से नाम वापस लेना और उसके समर्थन में पाकिस्तान का खुलकर सामने आना है। इस विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी की साख और भारत की मेजबानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहां से शुरू हुआ विवाद? विवाद की शुरुआत तब हुई जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने भारत में होने वाले अपने मैचों को लेकर सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं जताई। बांग्लादेश का तर्क है कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और सोशल मीडिया पर बढ़ती नफरत के बीच उनके खिलाड़ियों का भारत जाना सुरक्षित नहीं है। तनाव तब और ज्यादा बढ़ गया जब बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने स्पष्ट किया कि वे राष्ट्रीय गरिमा के साथ समझौता नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने मांग की थी कि उनके मैचों को हाइब्रिड मॉडल के तहत श्रीलंका या फिर किसी अन्य तटस्थ स्थान यानी न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट किया जाए। हालांकि आईसीसी ने सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से हटने का ऐतिहासिक फैसला लिया। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने न केवल बांग्लादेश की मांग का समर्थन किया बल्कि आईसीसी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी की बैठक में दोहरे मापदंड का मुद्दा उठाया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना करता है तो हाइब्रिड मॉडल लागू कर दिया जाता है, लेकिन जब बांग्लादेश सुरक्षा कारणों से भारत नहीं जाना चाहता तो उनकी बात अनसुनी क्यों की जा रही है? नकवी ने साफ किया कि पाकिस्तान की टीम भारत जाएगी या नहीं, अब ये विशुद्ध रूप से सरकार या फिर राजनीतिक फैसला होगा। इस आग में घी डालने का काम किया पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के बयानों ने। अफरीदी ने आईसीसी को कठपुतली बताते हुए कहा कि संस्था केवल पैसे और ताकत के दबाव में काम कर रही है। अफरीदी ने जोर देकर कहा कि अगर एशियाई देशों के हित और चिंताओं की रक्षा नहीं की जा सकती तो ऐसे टूर्नामेंटों का बहिष्कार करना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने बांग्लादेश के स्टैंड को बहादुरी भरा फैसला बताया। अफरीदी ने कहा, विश्व क्रिकेट का संचालन समानता और न्याय के सिद्धांतों पर टिका होना चाहिए। बांग्लादेश और वहां के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी उचित सम्मान के पात्र हैं। इस विषय में किसी भी प्रकार का पक्षपात स्वीकार्य नहीं है। आईसीसी को आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। शाहिद अफरीदी के अलावा पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, ये दुख की बात है कि बांग्लादेश जैसे क्रिकेट को पसंद करने वाले मुल्क को इस खेल से दूर रखा जा रहा है, वो भी उसकी सुरक्षा चिंताओं का समाधान न होने के कारण। उन्होंने कहा कि पहले भी जब मांगे उठी है तो न्यूट्रल वेन्यू को मंजूरी दे दी गई है। क्रिकेट में देशों के हिसाब से नियम नहीं बदले जाने चाहिए। बांग्लादेश क्रिकेट और क्रिकेटर्स को लेकर बीते कुछ समय से बहुत कुछ देखने को मिला। 16 दिसंबर 2025 को जब आईपीएल का प्लेयर ऑक्शन हुआ था तब कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन बांग्लादेश के साथ विवाद के बाद बीसीसीआई ने टीम को आदेश दिया कि वे उन्हें रिलीज कर दें। अब पाकिस्तान इस मामले पर बांग्लादेश का समर्थन कर रहा है, लेकिन अभी तक हटने का फैसला नहीं किया है। देखना ये होगा कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या कुछ विवाद या फिर क्या कुछ बदलाव होता है। इसी तरह बाकी क्रिकेट अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। भारतीय क्रिकेट का नया सितारा पूरी तरह चमक के साथ उभर चुका है। पंजाब के युवा खब्बू बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज में बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी है। गुवाहाटी में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में अभिषेक ने मात्र 14 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर न केवल कीवी गेंदबाजों को लाचार कर दिया बल्कि क्रिकेट जगत के कई बड़े रिकॉर्ड्स की बुनियाद भी हिला डाली। अभिषेक की इस आक्रामक शैली और बेखौफ अंदाज की गूंज अब सरहद पार पाकिस्तान में भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूब शो द गेम प्लान में वहां के दिग्गज क्रिकेटर्स ने अभिषेक की तुलना महानतम बल्लेबाजों से करते हुए उन्हें भारतीय क्रिकेट का नया सितारा, नया भविष्य बताया है। तीसरे टी20 में अभिषेक की विस्फोटक पारी। न्यूजीलैंड के साथ चल रही टी20 सीरीज के तीसरे मैच में जब भारत लक्ष्य का पीछा करने उतरा तो अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में शॉट लगाए। 14 गेंदों में पूरा किया गया यह अर्धशतक भारतीय टी20 इतिहास में युवराज सिंह के बाद दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है।
इस पारी में सबसे खास बात ये रही कि अभिषेक ने एक भी डॉट बॉल नहीं खेली। उनके बल्ले से निकले 9 लुक छक्कों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान और गेंदबाज इतने हताश नजर आए कि एक समय पर अंपायर के पास जाकर मजाक में अभिषेक का बल्ला चेक करने की मांग करने लगे। सीरीज के 3 मैचों में उन्होंने क्रमशः 84, एक उपयोगी 23 शुरुआत और फिर नाबाद 68 रनों की पारियां खेलकर अपनी जगह टीम में पक्की कर ली है। अब आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को लेकर तनाव की खबरें आती हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने पाकिस्तानी दिग्गजों को भी उनका मुरीद बना दिया है। द गेम प्लान शो में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल ने अभिषेक शर्मा पर विस्तार से चर्चा की। बासित ने इस दौरान कहा कि भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि उनके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभिषेक शर्मा जिस इंटेंट के साथ खेलते हैं वो डरावना है। वे किसी भी गेंदबाज का नाम नहीं देखते, बस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना जानते हैं। वहीं कामरान अकमल ने उनकी टेक्निक की तारीफ करते हुए कहा कि उनमें महान युवराज सिंह की झलक दिखती है। खास बात यह है कि युवराज सिंह ने ही अभिषेक शर्मा को ट्रेन किया है। पाकिस्तान में ये चर्चा जोरों पर है कि उनकी अपनी टीम को भी अभिषेक जैसे निडर सलामी बल्लेबाज की जरूरत है जो आधुनिक T20 क्रिकेट की मांग को समझ सके। विराट कोहली जैसा फैन बेस बनाने की राह पर अभिषेक। पाकिस्तान में विराट कोहली का पहले से ही एक विशाल फैन बेस है। वहां के लोग कोहली की टेक्निक और फिटनेस के दीवाने हैं। कई बार दूसरे देशों में अगर भारत का मैच हो तो फिर पाकिस्तानी लोग उस मैच को देखने ही सिर्फ विराट की वजह से जाते हैं। अब अभिषेक शर्मा ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पाकिस्तानी युवाओं के बीच एक नई जगह बनानी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें छोटा युवी और किंग कोहली का उत्तराधिकारी कह रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बीते साल यानी 2025 में वे गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि जिस तरह से विराट कोहली ने अपने व्यवहार और क्रिकेट से पाकिस्तानियों का दिल जीता है, अभिषेक अपनी पावर हिटिंग से वही जादू चला रहे हैं। वहां के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अभिषेक का ये फॉर्म जारी रहा तो वे आगामी वर्ल्ड कप में किसी भी टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होंगे। अभिषेक शर्मा ने बहुत कम समय में साबित कर दिया है कि वे केवल आईपीएल के स्टार नहीं बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट के भी मैच विनर हैं। उनका 14 गेंदों वाला अर्धशतक केवल एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक मैसेज है कि भारतीय टीम अब T20 क्रिकेट को एक नए और आक्रामक नजरिए से देख रही है। जब सरहद पार से प्रशंसा आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि खिलाड़ी ने कुछ असाधारण किया है।